टॉपिक इज सर्कुलर मोशन। तो इस चैप्टर में हमारे दो टॉपिक्स रह गए हैं, मतलब ये सर्कुलर मोशन है, देन रिलेटिव मोशन अभी हमारा बचा हुआ है। ओके, तो सर्कुलर मोशन जो है, ठीक है, सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या होगी बताओ भाई। व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन? बात बताइए। Sir, is it when a body is in which the velocity changes with the direction which is constantly changing and it is an accelerated motion in a circular path? नहीं, ऐसा वाला तो डेफिनेशन और भी किसी मोशन का होता है, हमें ये क्या पता है कि सर्कुलर मोशन का ही डेफिनेशन। यानी तो आप बताइए, देखो बात देखो। Movement of an object along circular path. सर्कुलर मोशन की अगर हम डेफिनेशन दे रहे हैं तो उसमें सर्कुलर वर्ड नहीं आना चाहिए। और कोई? कितनी मजेदार बात है ना, सर्कल को आप बचपन से पढ़ते आए हो, लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि सर्कल को डिफाइन करो, सर्कुलर मोशन होता क्या है? रूपांशी आप बताओ। Sir, movement of an object around a circular path. नो नो नो, सर्कुलर मोशन में इसकी डेफिनेशन में सर्कल नहीं आना चाहिए या सर्कुलर वर्ड नहीं आना चाहिए। Sir, tangent से कुछ related है. तो देखो, ज्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करेंगे। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स around a fixed point in such a way that its distance from that fixed point is always constant, then that motion is circular motion। यानी कि एक फिक्स पॉइंट के अराउंड अगर वो पार्टिकल घूम रहा है और वो हमेशा एक इक्वल डिस्टेंस पे है उससे, तो वो सर्कुलर मोशन कह रहा है। और वो जो इक्वल डिस्टेंस है वो रेडियस है, राइट? चलो लिखते हैं इसको। व्हेन अ पार्टिकल moves around a fixed point in such a way that it is always at constant distance from it, then it is known as circular motion। And that constant distance is radius। ठीक है, सो सर्कुलर मोशन जो है उसको हमने डिफाइन कर लिया। अब सर्कुलर मोशन जो है वो कितने टाइप का हो सकता है? एक हो सकता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो फर्दर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को भी आप दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन।
ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए। पार्थ, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए नोट डाउन करिए। हाँ जी, नोट डाउन हो गया। पार्थ, फिर रूपांशी, आपका नोट डाउन हो गया? Yes, sir. पार्थ, यू आर नॉट ऑडिबल। पार्थ, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो कुछ भी कि आपका नोट डाउन हो गया या नहीं हो गया। सही है पार्थ। पार्थ, आपकी आवाज नहीं आ रही है, और मुझे लग रहा है आपका ना माइक वाला ऑप्शन वो नहीं है, एक्टिवेटेड नहीं है। आपने न्यू आईडी से ज्वाइन किया तो उसका आप माइक वाला ऑप्शन एक्टिवेट कीजिए। ओके, अब शायद आपकी आवाज आएगी, आप एक बार चेक करिए पार्थ। नहीं, अभी भी नहीं आ रही है। चलो कोई बात नहीं, मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अभी हमने यही डिस्कस किया है, सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन, और ये आप नोट डाउन कर लो, और सर्कुलर मोशन के टाइप्स। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए। चलो आगे। सर, सही है। आपने लास्ट क्लास में डाउट्स लिए थे क्या? डाउट नहीं लिए मुझे लग रहा है। सर आपने बोला आप डाउट सेशन रखोगे। अच्छा, आज की क्लास में? नहीं सर, आज नहीं, लेकिन आपने बोला था कि आप रखोगे कल। ओके ओके, चलो आज की क्लास में तो अभी हाफ एन आवर है, तो अगर अभी डाउट्स रखने हैं तो बताओ मुझे डाउट्स। नहीं सर, आज आप पढ़ा दो, किसी और दिन रख लेना। ठीक है, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन जो है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दोनों में डिफरेंस क्या है, पता कैसे लगाएंगे? यहाँ पर स्पीड इज कांस्टेंट, और नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड नॉट कांस्टेंट।
ठीक है। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन में वही एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, ये तो खैर लिखने वाली बात ही नहीं है, तो ऑलरेडी में पता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना। ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलेशन में अगर कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन है ना, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन चेंज होगी, राइट। तो सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। बात सब आवाज आ रही है, और सॉरी आवाज तो आ ही रही है, आपकी आवाज। यस सर। हाँ, अब आ रही है। सर पर अब कैमरा बंद हो गया, so चलो कोई बात multiple problems at once. ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो सर्कुलर मोशन जो है, ठीक है, इसमें अगर कोई भी पार्टिकल मान लो ए पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, थोड़ी देर बाद वो इस बी पॉइंट पर पहुंच गया और उसने ये एंगल कवर किया, है ना। तो इस एंगल को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। फिर यहाँ पर पार्टिकल होगा तो उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पर पार्टिकल होगा तो उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। तो अब याद रखिए, जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी उस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होती है वो सर्कल के टेंजेंट पे होती है। दिस इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट डायरेक्शन। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी टेंजेंट की डायरेक्शन में, राइट। ठीक है। इसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी बोल देते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है। ओके। तो देखो, ये जो सर्कुलर मोशन है और जो हम अभी तक मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ते आए हैं, इसमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है और कुछ ज्यादा ही सिमिलैरिटी है। ठीक है। अभी आप देखो, जैसे हम पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट, इधर हम लीनियर मोशन की बात करेंगे और यहाँ पर हम सर्कुलर की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम सिमिलैरिटीज देख रहे हैं। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एक वर्ड जोड़ देते हैं एंगुलर। तो इसमें भी डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन उसका नाम हमने रख दिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर यहाँ पर होता है वेलोसिटी। तो यहाँ पर क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी, बस वो एक वर्ड जोड़ दिए। और फॉर्मूलाज भी काफी सिमिलर है। जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है, टाइम को टी लेते हैं, और एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा बोलते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी को v बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट को अर्ट्स बोलते हैं। तो आप देख रहे हो फॉर्मूलाज भी सिमिलर है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और इधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर यहाँ पर होता है एक्सेलरेशन। यहाँ पर गैस कर सकते हो क्या होगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर। एंगुलर वर्ड जोड़ देना है बस, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ पर हो जाएगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। अल्फा इज इक्वल्स टू, सर एंगुलर वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करें? बता। अच्छा नहीं, ओके, यू हैव गिवन दैट, सॉरी सर। मतलब सिंपल भाषा में कहें तो उसने कितना एंगल कवर कर लिया सर्कुलर मोशन करते हुए, डिवाइड बाय टाइम, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। फिर एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा कि भाई उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी तेजी से बदल रही है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि भाई उसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी तेजी से बदल रही है। एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब है कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी तेजी से बदल रही है। ठीक है।
तो ये आप नोट डाउन करिए। और यही सिमिलैरिटी नहीं है, और भी बहुत तगड़ी सिमिलैरिटी है। देखो जो हमारी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है वो भी यहाँ पर होती है। ये तो हमारी लीनियर वाली लिख रहा हूँ मैं। सर पर ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए होता है ना। तो यहाँ पर जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो हम कांस्टेंट वाली ले रहे हैं। अगर कांस्टेंट नहीं होगी तो फिर ये इक्वेशन यूज नहीं होगी। अब क्या यूज होगा वो भी मैं बताऊंगा, अभी तो हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए बात कर रहे हैं। तो सर्कुलर में ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, है ना। ये तीनों फॉर्मूला जो हैं, ठीक है, ये ही हमारी गाड़ी चला देते हैं न्यूमेरिकल्स में। और इसमें याद रखना है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए एक कांस्टेंट अल्फा लिखो, है ना, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए। क्या नोट डाउन करिए इसको। और यही सिमिलैरिटी नहीं है, और भी सिमिलैरिटी है। तो मैं जो बोल रहा था ना कुछ ज्यादा ही सिमिलैरिटी है, ये वही वाली बात है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ये जो सर्कुलर मोशन वाली इक्वेशंस लिखी हैं इसमें हमने किया क्या है, v की जगह ओमेगा डाल दिया है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी उसकी जगह फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी जगह इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, है ना। तो वो भी मैं सब लिख देता हूँ यहाँ पर, इधर लिख देते हैं। ओमेगा हो जाएगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट हो जाएगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। फिर थीटा तो आपको पता ही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, अल्फा भी पता ही है, और टाइम तो टी ही रहेगा। हाँ जी, हो गया। सर 2 minutes। आई होप सबका हो गया होगा, राइट। रूपांशी एंड पार्थ, यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। तो देखो लीनियर जो मोशन है, ठीक है, उसमें हमारे पास जो वेरिएबल एक्सेलरेशन वाले केसेस हैं उसमें हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वो सब करते हैं, वो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो वही सेम फॉर्मूलाज है। जैसे एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो ये डी थीटा बाई टी होता है ना। एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो ये डी ओमेगा बाई डी टी होता है। और अगर हमें
चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। बात कैमरा ऑफ कर लो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है। तो अगर हमें चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा डी टी इंटीग्रेशन। और अगर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है वेलोसिटी से, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी, ठीक है। सर दिस इज फॉर जब हमने नहीं दे रखा क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ये हालांकि वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए आप यूज करोगे, वेरिएबल एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो ये फॉर्मूले गलत होंगे। कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी उसमें भी ये सही बैठेंगे। ठीक है, इनफैक्ट मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, जो असली फॉर्मूले हैं ना वो यही है। इससे जो न्यूटन वगैरह हैं उन्होंने एक नॉर्मल इंसान को खेलने के लिए कुछ 2-4 फॉर्मूले बना के दे दिए। आपको याद है हमने वो जो ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो इन्हीं से डिराइव की थी, है ना। कैलकुलस मेथड से हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव किया ना। तो अगर हम सही मायने में देखें तो बेसिक फॉर्मूला ये वाले हैं, इससे हमने वो वाले डिराइव किए हैं, वो जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। उसमें एक कंडीशन लगाते हैं कि भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर है तो वो वैसे डिराइव हो जाए। तो अगर आप जनरली देखो, जनरल का मतलब है कि अगर आप ये फॉर्मूला किसी भी मोशन पे लगाओगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल वाले, कोई भी टाइप का मोशन हो, कैसा भी मोशन हो, दे आर ऑलवेज वैलिड दिस फॉर्मूलाज, है ना। तो वो न्यूटन जो है ना, उन्होंने उन लोगों को खेलने के लिए कुछ फॉर्मूले दे दिए जिनको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आता था, ताकि वो भी फीलिंग लेना कि हाँ हमें भी साइंस आती है। अब जिनको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आती थी ना, तो वो सोचते थे हमें यार मैथ ही नहीं आ रहा, तो हम फिजिक्स कैसे पढ़ेंगे। तो उनको खुश करने के लिए उन्होंने फॉर्मूले डाल के दे दिए, मतलब बना के दे दिए कि अच्छा यू की वैल्यू डाल दो, ए की वैल्यू डाल दो, एस की वैल्यू डाल दो और खेलो इससे। तो लोग कैलकुलेट करके मजा आता था उनको, अरे हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया फिजिक्स का, तो खुश हो जाते थे, है ना। तो वो कुछ नहीं है, बेसिक फॉर्मूला यही है। वो एक पर्टिकुलर केस है, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यूज करके आप वो फॉर्मूले डिराइव कर देते हो, है ना। इनफैक्ट अगर एक्सेलरेशन ना भी हो, नो एक्सेलरेशन, ठीक है, उसमें भी ये फॉर्मूले वैलिड है, राइट। तो दीज फॉर्मूलाज, यानी कि अगर मैं लीनियर वाले की बात करूं तो v इज इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी, a इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, डेल्टा v इज इक्वल्स टू a डी टी, और s इज इक्वल्स टू मतलब डेल्टा s इज इक्वल्स टू v डी टी। इन 4 फॉर्मूला से आप पूरा मोशन सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई और फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। बस अलग अलग कंडीशन में फॉर्मूला अलग अलग फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। जैसे अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो सिर्फ ये वाला लगेगा, ये भी लग सकता है ऐसे। खैर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो फिर तो सारे ही लगेंगे। वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो भी सारे लगेंगे। तो दीज आर यूनिवर्सल फॉर्मूलाज, ठीक है। तो मैं समझाने चाह रहा हूँ कि मेनली यही फॉर्मूलाज हैं जिससे आप सभी क्वेश्चंस कर सकते हो, है ना। ओके, ये हो गया। तो आप देख रहे हो कितनी ज्यादा सिमिलैरिटी है, इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले वो भी मैच हो रहे हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन वो भी मैच हो रही है, डेफिनेशंस या फिर के जो फॉर्मूलाज हैं सिंपल वाले वो भी मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सिनेरियो है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे, आई होप ये सबका नोट डाउन हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में कौन कौन सी एक्सेलरेशंस होती हैं उनकी हम बात करेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा।
तो इस टॉपिक को समझने से पहले एक बात आपको बिल्कुल 100% क्लियर होनी चाहिए, फॉर एवरी सर्कुलर मोशन centripetal force is compulsory. Therefore, centripetal acceleration is centripetal acceleration is always there. ठीक है, यानी कि सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो हमेशा ही होगी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा अंदर की तरफ लगती है। जैसे अगर ये ऐसे लाइन लगा दें हम और यहाँ पर एक लाइन लगा दें, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा अंदर की तरफ लगेगी। ए सी से उसको रिप्रेजेंट करते हुए होता है v²/r। एक्सेलरेशन को मास से डिवाइड कर दो तो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगी, एफ सेंट्रीपिटल हो जाएगा mv²/r। यहाँ पर भी एफ सेंट्रीपिटल, ये नोट डाउन कर लीजिए आप, है ना, mv²/r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये हमेशा रिक्वायर्ड होती है, कोई भी सर्कुलर मोशन कराना, चाहे कोई भी सर्कुलर मोशन, ठीक है। और आप कहोगे सर ये दो सर्कल्स क्यों बनाया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का और यहाँ डिस्कशन करेंगे नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होती है, ओनली वन एक्सेलरेशन। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में तीन तीन एक्सेलरेशन होती है। एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है एटी, एटी का मतलब है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एटी का मतलब है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो और ये होती कितनी है, dv/dt के बराबर होती है। और लगेगी किस डायरेक्शन में, इधर जो मैंने एरो बनाया हुआ है इधर। फिर इसके बाद एक और एक्सेलरेशन होती है जिसको हम बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो वैसे आउटवर्ड्स टू द प्लेन इसको बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये कितनी होती है, d⍵/dt के बराबर होती है। और डायरेक्शन अल्फा डायरेक्शन आउटवर्ड्स आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स द प्लेन। यानी कि जिस प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है उससे ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ होगी, है ना। ऐसे जैसे ये सर्कुलर मोशन हो रहा है तो या तो ऐसे होगी या ऐसे होगी, अल्फा की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर मैंने जो रिप्रेजेंटेशन लिखी हुई है, ठीक है, आपको याद होगा वेक्टर में मैंने बताया था कि अगर कोई वेक्टर आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है तो उसका रिप्रेजेंटेशन हम डॉट और एक सर्कल बनाकर करते हैं। यहाँ पर अल्फा का जो डायरेक्शन है वो ये हो गया, ठीक है, नोट डाउन करिए। सारे उड़ा दिए, हाँ ये मेरा। अच्छा एक आपके लिए लाया था। ठीक है, पूरे बेसन के। हाँ बेसन और दही। एक्सक्यूज मी सर। बताइए। सर मेरा इंटरनेट कनेक्शन उतने अच्छे से नहीं आ रहा था, आप रिपीट कर सकते हो थोड़ा सा लास्ट का।
लास्ट में नहीं समझाने की, जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसका जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड द प्लेन होगा या फिर इनवर्ड द प्लेन होगा। ठीक है, तो जैसे ये डायग्राम आप देखो, अगर ये सर्कुलर मोशन हो रहा है या तो अल्फा ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। तो राइट हैंड थंब रूल, जैसे अगर पार्टिकल ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो अल्फा जो है वो बाहर की तरफ होगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। चलो एनीवे, फिलहाल अभी आप इतना समझ लो कि अगर पार्टिकल इस ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका जो अल्फा या तो इधर होगा आउटवर्ड या इनवर्ड। ठीक है, यानी कि सर्कुलर मोशन का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होगा। ये अभी मेन चीज याद रखो। ठीक है, बाकी तो पहले मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अरे क्या अजीबोगरीब क्या कर रहे हो? ये ब्लैक कलर का पेंट है, गाड़ी के लिए है। ठीक है, आप मत यूज करना इसमें। मेरे से किसी भी जगह पे पेन कर सकते हैं, पेन कर सकते हैं क्या किसी भी जगह पे? ढक्कन पे ढक्कन दे रखी है, मत चलाऊंगा नहीं, चलाना, ब्लैक पेंट निकलेगा इसमें से। पक्का लगेगा। हाँ पक्का लगे, इसलिए बोल रहा हूँ, चलेगा नहीं। ये जैसे दरवाजे पे देखो ना, ये पक्का पेंट है, यही वाला पेंट है। ये दरवाजे पे जो पेंट हो रखा है ये उतर सकता है, वही वाला पेंट है। ये गाड़ी के जो पहिए है ना उसके लिए लेकर आया हूँ, करने के लिए। प्रॉब्लम क्या है आपकी गाड़ी का पहिया है? ब्लैक कलर के अच्छे लगते हैं, ब्लैक करवा लो इसको करो। अपनी गाड़ी को पूरी रंग कर देना, ब्लैक बन जाएगी। और लाओ, कई स्प्रे में मैं नोटिस करता हूँ कि मतलब इस कंचे जैसे इसके अंदर कोई बॉल है वो टकराने के बाद इसलिए होता है कि वो थोड़ा जब ऐसे हिलाए तो मिक्स हो जाए, समझा? कंचा वो आगे पीछे होएगा ना तो मिक्स हो जाएगा। इसमें पूरा ही क्या कहते हैं, बेसन हाँ, फ्लोरी है ना, क्या जान दो। फ्लोरी कहते हैं इसे, बेसन की। मतलब जैसे कई पकौड़े बनाते हैं, कई बेसन की फ्लोरी बनाते हैं। ठीक है, तो आज मैंने फ्लोरी बनाई है। पकौड़े भी खा भी, फिर कड़ी भी है भी, तो फ्लोरी लिमिटेड बनाई कड़ी में डालने को, सादी कड़ी। हम तो खा लेते बूंदी डाल के, तो दूसरा तो थोड़ा तरीकेदार। ठीक है, हैवी हो जाएगा। अभी कड़ी में भी तो एक एक दो दो आएंगे, गर्मी वैसी हो रही है भाई। मैं अब थोड़ा तैयार होकर जा रही हूँ घर में, आ रही हूँ फिर कड़ी में पकौड़े, चावल तो जल्दी बनाऊंगी थोड़ा। तक क्लास से फ्री हूँ, काम कर रही थी। तो घर जा रही हूँ। हाँ, आ रही हूँ भाग के। दो चार सामान भी लाना रास्ते से मुझे, खड़ा मिर्चा जिससे तड़का लगाना, अरहर की दाल है वो मम्मा लाना 9 नंबर से। मम्मा वो भी लाना जो कहा था, ठीक है, याद है ना? आज इसके बाद नहीं खाना पकौड़े। ठीक है, सब चार बहुत हो गए। मिर्च में मारते तो टेस्ट आता है। बोलना। हाँ जी, हो गया नोट डाउन। नोट डाउन हो गया। Yes, sir. ये तो भाई Yes, sir. आई होप सबका हो गया होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट इज, तो एक्सेलरेशन हमने अल्फा देख लिया। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया था, सेंट्रीपिटल का भी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बता दिया था। ठीक है, तो अब ये तीनों एक्सेलरेशंस जो हैं वो कनेक्टेड कैसे हैं,
वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर ये सर्कल है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वैसे अंदर की तरफ होगी, ये ए सेंट्रीपिटल होगी, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे होती है, ए टेंजेंशियल, इसको मैं स्लाइड करके इधर ले आता हूँ। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों का रिजल्टेंट वो होता है हमारा नेट एक्सेलरेशन। तो आप देख सकते हो नेट एक्सेलरेशन जो एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, और ये हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म में तो सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होती है, नॉन यूनिफॉर्म में 2 3, है ना। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन दोनों का रिजल्टेंट ये नेट एक्सेलरेशन आ गया। तो जो नेट एक्सेलरेशन आएगी, है ना, अब क्योंकि ये ए सेंट्रीपिटल और ए टेंजेंशियल ये दोनों परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, तो जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ए सी स्क्वायर ए टेंजेंशियल स्क्वायर, ठीक है। जब मैंने रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना, वही लगा रहा हूँ, ए सी इंटू ए टी इंटू कॉस 90। तो कॉस 90 डिग्री तो 0 होता है, तो इसलिए ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। हमारे पास आ गया ए सी स्क्वायर ए टी स्क्वायर होल रूट, ये आ गया ए नेट। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ v स्क्वायर बाय आर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का dv बाय dt, ये हो गया ए नेट। तो हमारे पास नेट एक्सेलरेशन आ गया। अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो नेट एक्सेलरेशन है इसका वेलोसिटी के साथ एंगल बताओ, तो देखो वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में ही होती है। तो अगर वो नेट एक्सेलरेशन का एंगल वेलोसिटी के साथ पूछ रहे हैं, यानी कि वो ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला एंगल मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। इसको बोलते हैं अल्फा, तो ये भी अल्फा हो जाएगा। तो tan अल्फा अगर हम देखें इस राइट एंगल ट्रायंगल में, tan अल्फा कितना होगा जरा बताइए। ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर और बेस होता है AC ना। by 80. हाँ, तो AC अपॉन 80, सेंट्रीपिटल का मतलब v स्क्वायर बाय r और 80 का मतलब है dv बाय dt, ये tan अल्फा होगा, ठीक है। तो हमने जो नेट एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन भी निकाल लिया, उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, है ना। और इसमें क्या पूछते हैं, हाँ, इसमें कई बच्चों को एक डाउट आता है कि सर हमने इसमें अल्फा नहीं लिया, ये जो नेट एक्सेलरेशन लिख रहे हैं इसमें हमने अल्फा क्यों नहीं लिया, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन का मतलब सारी एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट, लेकिन यहाँ तो हमने 2 ही एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट लिया, अल्फा कहाँ चला गया। तो आप याद रखिए जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है ना वो आर अल्फा के बराबर होती है हमेशा, ठीक है। ये कहाँ से आया वो हम आगे की क्लासेस में देखेंगे, मतलब रोटेशन मोशन में देखेंगे। फिलहाल अभी आपने याद रखना है कि ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, इनके बीच में ये रिलेशन होता है, आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। तो कहने का मतलब ये है कि जो अल्फा है ना उसका इफेक्ट ऑलरेडी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में इंक्लूडेड है, तो हम अलग से अल्फा नहीं लेंगे यहाँ पर, है ना। तो अब सिंपल भाषा में अगर समझे तो रियल में 2 ही एक्सेलरेशन होती है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, एक तो टेंजेंशियल और एक अल्फा वाली, अल्फा नहीं सॉरी वो सेंट्रीपिटल, है ना। तो ये 2 ही होती हैं, टेंजेंशियल वाली और सेंट्रीपिटल वाली रियल में, ठीक है। लेकिन टेंजेंशियल की वजह से अल्फा वाली भी आ जाती है ना। तो अल्फा का जो इफेक्ट है वो टेंजेंशियल वाले में ऑलरेडी हम इंक्लूड कर चुके हैं, इसलिए नेट एक्सेलरेशन में हम सिर्फ 2 ही एक्सेलरेशन लेंगे, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और आज की क्लास में यही